बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ह्यूमन आई स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन पर बात करेंगे। या फिर मैंने ह्यूमन आई का जो डायग्राम है वो भी मैंने ड्रॉ किया है, उसमें जितने पार्ट्स हैं वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले हम डायग्राम पर बात करेंगे जो हमने ड्रॉ किया है। डायग्राम में अगर आप देखें तो इसमें 3 लेयर्स हैं। इसमें नर्व्स है, वाइट्रस ह्यूमर है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, एक्वस ह्यूमर्स है, प्यूपल, लेंस है, आइरिस है और कॉर्निया है। तो सबसे पहले तो हम स्क्लेरा पर बात करेंगे। सो स्क्लेरा इज द फर्स्ट पार्ट है या जो फर्स्ट लेयर है आई का, जो बहुत सख्त भी है और वाइट कलर का है। अब आप लोगों को समझ आएगी कि मैं आंखों की सफ़ेदी की बात कर रहा हूँ। तो स्क्लेरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये स्क्लेरा है और इसमें जो सब पार्ट है वो है कॉर्निया। ये एक बल्बिंग पार्ट है कॉर्निया। यहाँ पर देखो ये लेयर है और ये जो कॉर्निया ये थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई है, ये कॉर्निया। सेकंड नंबर पर आता है कोराइड। कोराइड इज द सेकंड लेयर ऑफ ये आई का सेकंड लेयर है, मिडिल लेयर है, वस्कुलर लेयर है, जो आई को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं और फूड भी प्रोवाइड करते हैं आई को। ये मिडिल लेयर भी है। इसमें मजीद जो है इसका काम तो ये है, ये आई को ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड करता है। फिर इसमें आता है आइरिस। आइरिस हम किसे कहते हैं, ये जो ग्रीन मार्कर से मैंने लिखा ये है आइरिस। आइरिस में जो है ये कलर पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड आइरिस, यानी आई का जो कलर वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं आइरिस। फिर इसमें आता है प्यूपल्स। प्यूपल ये एक स्मॉल होल है जहाँ से लाइट इंटर होती है आई में, ठीक है। ये एक स्मॉल होल है जिसमें लाइट इंटर होती है आई में। और फिर इसमें है ये लेंस है, ये इसमें लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक कुछ ह्यूमर लिखा है, एक कुछ ह्यूमर और वाइट्रस ह्यूमर, ये भी आई में है। थर्ड नंबर पर जो लेयर आता है इसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना जो इनर मोस्ट और ये बहुत सेंसिटिव लेयर है, हसास लेयर है आई का, और इसमें मौजूद होता है कोन एंड रॉड सेल्स। ये यहाँ पर देखें जो मैंने डॉट्स के ये कोन्स और रॉड सेल्स हैं। कोन सेल्स और रॉड सेल्स ये आई में होता है, यानी रेटिना में होता है। और ये जो काम करते हैं, कोन सेल जो होता है ये डे लाइट में काम करते हैं और रॉड सेल ये डे टाइम में काम करते हैं। कोन सेल एंड रॉड सेल्स। फिर इसमें एक नर्व होता है आई में जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ये एक नर्व है आई में जिसका काम होता है कि ये मैसेज को कैरी करता है, एनवायरनमेंट से लेकर ब्रेन को मैसेज देता है, ये ऑप्टिक नर्व। फिर उसमें आता है लेंस। लेंस भी आता है, बस ये भी आई में होता है। फिर इसमें आता है एक्वस चेंबर्स। या फिर मैंने जो डॉट लिखे इसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, यानी कॉर्निया ये लेंस है और ये कॉर्निया है, ये कॉर्निया ये लेंस, इसके दरमियान जितना भी स्पेस है इसको हम कहते हैं लेंस, ठीक है। एंड लेंस और यानी लेंस और कॉर्निया के दरमियान जो भी स्पेस है इसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। फिर वाइट्रस ह्यूमर आता है, यानी द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड वाइट्रस ह्यूमर, यानी ये लेंस है और ये रेटिना ये थर्ड लेयर है, यानी इसके बीच जितना भी स्पेस है इसको हम कहते हैं रेटिना, ठीक है। यानी रेटिना और लेंस के दरमियान जितना भी स्पेस है तो इसको हम कहते हैं वाइट्रस ह्यूमर। ये भी इसमें ये भी एक फ्लूइड है जिसका काम होता है कि ये आई का जो शेप होता है यानी उसको मेंटेन रखता है, यानी वाइट्रस ह्यूमर ये एक फ्लूइड है जो रेटिना और लेंस के दरमियान है, जो आई का जो शेप होता है, यानी इसका फंक्शन ये है कि आई का जो शेप होता है उसको ये मेंटेन रखता है। और इसमें ये जो नर्व है इसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ये आई में होता है जिसका काम होता है कि ये ब्रेन से मैसेज एनवायरनमेंट से मैसेज लेता है और ब्रेन को देता है, तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ये आई का डायग्राम था और उसमें जितने पार्ट्स थे वो तो मैंने बता दिए, लेकिन अब यहाँ पर मैंने आई का डिटेल भी लिख के उसमें जितने पार्ट्स है, जितने स्ट्रक्चर सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये आई का स्ट्रक्चर था। इसमें एक बात हमने नहीं कही, वो है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये एक मसल है जो लेंस जो ये मसल है, ये सस्पेंसरी जो ये मसल है, सस्पेंसरी ये एक मसल है जिसने लेंस को पकड़ कर रखा है और ये लेंस का जो मूवमेंट है
उसको भी कंट्रोल रखते हैं, अकॉर्डिंग टू द लाइट इसको जो मूवमेंट है उसको भी कंट्रोल रखते हैं, और इसने यहाँ पर लेंस को भी पकड़ रखा है। तो ये आई का डायग्राम था, उसमें जितने भी पार्ट्स थे वो हमने बता दिए। स्क्लेरा था, कोराइड था, रेटिना था, वो सब तो आई का जो 3 लेयर्स है ये है। फिर स्क्लेरा में कॉर्निया आता है, इसको हम कहते हैं बल्गिंग पार्ट। फिर कोराइड आता है, कोराइड में आता है आयरस, आयरस और फ्यूफल आता है। आयरस क्या है? आयरस जो है ये कलर पार्ट ऑफ आई है, और फ्यूफल जो है वो है स्मॉल होल, जहाँ से ये एक स्मॉल होल है जहाँ से लाइट एंटर होती है आई में। ठीक है, फिर उसमें लास्ट नंबर पर आता है रेटिना। रेटिना में कॉन्स एंड रॉड सेल मौजूद होते हैं। कॉन सेल का काम होता है कि ये डे लेग्स में काम करता है, और रॉड सेल में ये होता है कि ये डे टाइम में काज होता है। लेकिन इसमें एक बात है कि कॉन सेल का जो डिफिशियंसी है वो नाइट ब्लाइंडनेस भी काज करते हैं, यानी द डिफिशियंसी ऑफ कॉन सेल्स काज नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये आई का डायग्राम था जो हमने बता दिया। अब यहाँ पर हम आते हैं आई का जो डिटेल है, इसमें जितना स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, हम यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले तो हमने लिखा है आई इज अ फोटोरिसेप्टर ऑर्गन व्हिच रिसीव चेंज एनवायरनमेंट, चेंज फ्रॉम एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि फोटो रिसेप्टर किसे कहते हैं। एंड ये रिसेप्टर का वो पार्ट है जो चेंज को तो रिसीव करता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लाइट में ही रिसीव करता है, तो इसको हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर। तो आई एक फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है जो चेंज को तो रिसीव करता है एनवायरनमेंट से, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लाइट में ये रिसीव करता है, तो उसको हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर। ये आई है। सेकंड नंबर पर आता है लोकेशन। इसका लोकेशन जो है इट इज लोकेटेड बॉडी सॉकेट, यानी आई जो है ये लोकेटेड है, ये प्रेजेंट है बॉडी में। बॉडी का कौन से हिस्से में? यानी ये बॉडी के बॉडी सॉकेट में प्रेजेंट है, यानी लोकेशन इट इज लोकेटेड इन बॉडी सॉकेट, ये बॉडी सॉकेट में प्रेजेंट है। और इसका जो डायमीटर है वो है 2.4 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 2.4 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। फिर इसमें आता है नर्व। यहाँ पर मैंने बता दी कि आई में एक नर्व मौजूद होता है, यानी आई कंटेन नर्व विच कैरी मैसेज एनवायरनमेंट टू ब्रेन इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। यानी आई में एक नर्व मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। और उसका फंक्शन क्या होता है? सिंपली उसका फंक्शन ये होता है कि वो मैसेज को कैरी करता है, एनवायरनमेंट से मैसेज लेता है और ब्रेन को देता है। तो इस किस्म के नर्व हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, और ये ब्रेन यानी ये आई में होती है। ठीक है, तो अब हम ये तो मैंने डिटेल लाइन के ऊपर ये डिटेल का आई का थोड़ा सा वो मैंने बता दिया। अब इसमें है पार्ट्स है। पार्ट्स ऑफ आई कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्क्लेरा है, या स्क्लेराटिक भी हम इसको कहते हैं, कोराइड है और रेटिना है। तो स्क्लेरा को फर्स्ट ऑफ ऑल हम मस्कुलर लेयर भी कहते हैं, यानी जो मसल से बना हो, और कोराइड को वस्कुलर लेयर भी कहते हैं, यानी जो आई को ऑक्सीजन और फूड भी प्रोवाइड करता है। और थर्ड नंबर पर आता है रेटिना, ये इसको हम कहते हैं सेंसिटिव लेयर। तो आइए सबसे पहले तो हम ये बयान करेंगे कि स्क्लेरा किसे कहते हैं। स्क्लेरा द आउटर मोस्ट ऑफ वाइड एंड मस्कुलर लेयर ऑफ आई इज कॉल्ड स्क्लेरा। यानी स्क्लेरा आई का जो फर्स्ट लेयर है इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। ये बहुत सख्त भी होता है, वाइट भी होता है। अब आप लोगों को ये भी समझ आए कि मैं आंखों की सफेदी की बात कर रहा हूँ, तो ये सख्त भी होता है, वाइट भी होता है, और ये एक मस्कुलर लेयर होता है आई का, जिसे हम कहते हैं स्क्लेरा। मस्कुलर लेयर यानी जिस मसल से बना हो, तो इसको हम कहते हैं मस्कुलर लेयर। फिर इसमें एक सब पार्ट है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। यानी इसका डेफिनेशन तो हम कुछ यूं करते हैं, द बल्गिंग पार्ट ऑफ स्क्लेरा या स्क्लेराटिक लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। यानी ये स्क्लेरा का सब पार्ट्स हैं जो बल्गिंग पार्ट्स को हम कहते हैं, यानी थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, ये बाहर की तरफ थोड़ी सी निकली, तो उसको हम कहते हैं बल्गिंग पार्ट। सेकंड नंबर पर आता है कोराइड। कोराइड द मिडिल एंड वस्कुलर लेयर ऑफ आई इज कॉल्ड कोराइड। कोराइड ये आई का मिडिल लेयर है, दरमियान वाला लेयर है, और वस्कुलर लेयर भी है। वस्कुलर मीन जो आई को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है और फूड भी प्रोवाइड करता है, तो इसको हम कहते हैं कोराइड। इसका जो फंक्शन है वो है इट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड फूड टू द आई। ये आई को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं और फूड भी प्रोवाइड करता है। फिर आता है आइरस। द कलर पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड आइरस। आइरस जो है, ये जो आई का जो कलर पार्ट है इसको हम कहते हैं आइरस। फिर फ्यूफल। फ्यूफल स्मॉल होल्स फ्रॉम वेयर लाइट्स एंटर टू द आई। ये एक स्मॉल होल्स हैं जहां से लाइट एंटर होती है आई में। ठीक है, फ्यूफल ये कोराइड में आता है, यानी दरमियाना वाला लेयर में आता है, जो एक स्मॉल होता है जहां से लाइट एंटर होती है टू द आई में।
फिर लास्ट नंबर पर आता है रेटिना। द इनर मोस्ट एंड सेंसिटिव लेयर ऑफ आई इज कॉल्ड रेटिना, यानी आई में जो तीसरा लेयर है, आखिरी लेयर है, तो इसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना ये एक इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसको हम कहते हैं रेटिना, और ये एक सेंसिटिव लेयर है, ये हसास लेयर है, इसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना इज अ सेंस ऑर्गन ऑफ विजन, यानी रेटिना जो है ये एक सेंस ऑर्गन ऑफ विजन भी है, और इसमें रॉड सेल और कोन सेल भी मौजूद होता है। रॉड सेल वर्क्स डैम टाइम, यानी रॉड सेल जो होते हैं और डैम टाइम में काम करते हैं, और कोन सेल जो होता है और डे टाइम में काम करते हैं। और रॉड सेल का जो डिफिशियंसी होता है तो ये नाइट ब्लाइंडनेस भी काज करते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था ह्यूमन आई स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन, और उसमें जितने भी पार्ट्स थे वो मैंने यहाँ पर डायग्राम भी ड्रॉ किया, और मैंने यहाँ पर आई का डिटेल भी ड्रॉ किया, और आई में जितने पार्ट्स थे वो सब भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। वस्सलाम।